पर स्वस्तिक बना लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर थोड़े फूल चढ़ाएंगे और फिर हमें इसके ऊपर चौकी लगानी है। तो चौकी आप लगा लीजिए। चौकी पर लाल रंग का हम वस्त्र बिछा लेंगे। सुंदर सा आप चौकी को सजा लीजिएगा और लक्ष्मी गणेश जी का पोस्टर लगा लीजिएगा। तो पेपर का जो पोस्टर आता है ना, वो हम लक्ष्मी गणेश जी का जरूर लगाते हैं। आपके पास अगर बड़ी सी फोटो या मूर्ति है तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही सबसे पहले हमें चौकी पर कलश की स्थापना करनी है। तो देखिए, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, जो आप पूजा कर रहे हैं ना, आप अपने लेफ्ट हैंड की तरफ थोड़े से चावल रख लें। उसके ऊपर हमें एक कलश रखना है। कलश को कंठ तक जल से भरकर फिर हम कलश रख लेंगे। कलश के अंदर हल्दी, सुपारी, सिक्का, चावल और फूल हम डाल लेंगे। पांचों चीजें डालने के बाद आम के पत्ते हम लगाएंगे। आम के पत्तों पर आप तिलक कर लीजिएगा और आम के पत्ते अगर आपको ना मिले तो अशोका के पत्ते आप ले सकते हैं। उसके बाद एक प्लेट में चावल भर के हम इसके ऊपर रख देंगे और फिर हमें नारियल रखना है। तो नारियल पर आप तिलक कर लें, मौली बांध ले और फिर नारियल का मुख अपनी तरफ, पूजा करने वाले की तरफ करके नारियल को हम रख देंगे। ऐसे हम लक्ष्मी कलश की स्थापना कर लेंगे। उसके बाद लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति को हम विराजमान करेंगे। तो आखिर लक्ष्मी गणेश जी को तो हमने विराजमान कर लिया है। इसके बाद हमें विष्णु भगवान को विराजमान करना है। तो अगर आपके पास विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति है तो आप उन्हें विराजमान कर लें। फोटो या मूर्ति नहीं है तो सुपारी के रूप में हम विष्णु भगवान को यहाँ पर विराजमान करेंगे। देखिए, लक्ष्मी जी के साथ विष्णु भगवान का होना जरूरी है, तो आप सुपारी के रूप में जरूर विराजमान कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमने चौकी लगा ली है। चौकी लगाने के बाद हम सबसे पहले संकल्प करेंगे। तो हाथ में थोड़े से चावल लेकर हम लक्ष्मी जी के सामने संकल्प करेंगे कि हे माँ, आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ। आप मेरे घर में स्थायी वास करें और मेरे घर में अन्न धन की बरकत करें। ये कह के जो हमने हाथ में चावल लिए हैं वो हम लक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। अब हम पूजा शुरू करते हैं। तो पूजा में सबसे पहले हम शुद्धिकरण करेंगे, यानी भाव रूप में सभी को हम स्नान करा देंगे। उसके बाद एक बड़ा अखंड दिया जलाया जाता है दिवाली के दिन। दीपक जलाने के बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए, स्नान तो हमने करा ही दिया था, अब हम सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। गणेश जी को हमने जनेऊ समर्पित कर दिया है। विष्णु भगवान को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे, साथ में जनेऊ समर्पित कर देंगे और को चुनरी समर्पित करेंगे। सभी को हम चंदन से और रोली से तिलक लगा देंगे। तिलक करेंगे, उसके बाद हम अक्षत समर्पित कर देंगे। तो देखिए, जब आप दिवाली का पूजन करेंगे ना, तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके हमें पूजन करना होता है। हो सके तो उत्तर दिशा की तरफ मुख कीजिएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी, कुबेर जी का जो स्थान होता है वो उत्तर दिशा में होता है। तो उत्तर दिशा में आप कीजिए। उत्तर दिशा में अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर पूर्व दिशा की तरफ भी कर सकते हैं। उसके बाद हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। और दिवाली के दिन लक्ष्मी जी को हो सके तो कमल का फूल आप जरूर समर्पित करें। कमल का फूल लक्ष्मी माता को बहुत ज्यादा प्रिय होता है और दिवाली के दिन बहुत आसानी से मिल जाता है। आप 1-2 दिन पहले भी लेके आ सकते हैं। पानी में रख दीजिएगा, फूल बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। और दिवाली के दिन जब पूजा करेंगे ना, तो बंद फूल नहीं चढ़ाना है। फूल को हमें पहले खिला लेना है, उसके बाद हम लक्ष्मी जी को कमल का खिला हुआ फूल समर्पित करेंगे। उसके बाद फूल समर्पित करने के बाद लक्ष्मी माता की जो प्रिय चीजें होती हैं वो हम समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने गोमती चक्र ले लिए हैं, 5 गोमती चक्र मैं समर्पित कर दूंगी। उसके बाद कमल गट्टे हम समर्पित करेंगे और कोड़ी जो होती है, कोड़ी भी हम समर्पित करेंगे। मैं 5-5 की संख्या में समर्पित कर रही हूँ, आप कितने भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सभी चीजें हम लक्ष्मी माता को समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही धनतेरस के दिन जो आपने बर्तन खरीदे हैं वो भी हमें लक्ष्मी माता को समर्पित करने हैं, यानी चौकी पर ही हमें बर्तन रख देंगे। इनका भी हमें पूजन करना है। और साथ में ही आपने सोने चांदी की जो चीज खरीदी है वो आप रख लीजिए। अगर आपने सोने चांदी की चीज नहीं खरीदी है तो घर पर पहले से ही जो सोने चांदी की चीज है वो हम रख लेंगे और साथ में थोड़े पैसे भी हम जरूर रखेंगे। कुछ लोग तो हमने जो ये गोमती चक्र वगैरह चढ़ाए हैं इनको भी हम तिलक कर देते हैं। आप चाहे तो इनके बाद में आप लक्ष्मी पोटली भी बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम सप्त धान समर्पित करेंगे। तो 7 अनाज, साबुत अनाज हमें समर्पित करने होते हैं। धनिया इसमें जरूर होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी 7 खड़ा अनाज ले सकते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मी माता को सप्त धान समर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, तो आप जरूर समर्पित कीजिएगा। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हमें खील बताशे का भोग जरूर समर्पित करना है। साथ में ही जो भी मिठाइयां आपने बनाई हो या बाजार से मंगवाई हो, उन मिठाइयों का भोग आप जरूर समर्पित करें। इसके साथ ही हम ऋतुफल का भी भोग समर्पित करते हैं। तो जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए उनका भोग आप समर्पित कीजिएगा। तो हम भोग समर्पित कर देंगे। भोग समर्पित करने के लिए हमें पान के पत्ते पर भोग समर्पित करना है। तो पहले तो हम भोग चढ़ा देंगे, उसके बाद पान का पत्ता लेंगे, जो भी भोग माता को भोग समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो जो हमने मिठाइयां ली है वो सब हम खील पतासे के साथ ही रखेंगे और लक्ष्मी माता के सामने
भोग समर्पित कर देंगे। लक्ष्मी माता को भोग ग्रहण करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जल हम समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमें भोग समर्पित कर देना है। इसके बाद हम लक्ष्मी जी की कथा सुनते हैं। तो अपने सीधे हाथ में थोड़े फूल और चावल लेकर हम लक्ष्मी जी की कथा सुन लेंगे। अगर आप कथा सुनते हैं तो कथा सुन लीजिए। अगर आप लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर लीजिए। दीपक जलाते हैं तो बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं। दिवाली के दिन सभी दीपक आप इस टाइम पर जलाकर चौकी के पास ही रख लें। उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे। और जो धनतेरस को आप बर्तन लेके आए हैं उसमें भी आप खील पतासे जरूर डाल दें, खाली नहीं छोड़ते हैं किसी भी चीज को। और फिर हम लक्ष्मी माता को धान की खील समर्पित करेंगे। तो खील की वर्षा करना बहुत जरूरी होता है। दोनों हाथों में खील लेके खड़े होकर लक्ष्मी माता के ऊपर हम धीरे धीरे से खील की वर्षा करते हैं। तो ये धान की वर्षा या खील की वर्षा इसको बोलते हैं। बहुत शुभ रहता है। घर के सभी सदस्यों से आप खील की वर्षा जरूर करवाइएगा। उसके बाद फिर हम दीपक जलाकर आरती करते हैं। तो जो बड़ा दिया है ना उसको नहीं हम उठाते हैं, वो अखंड दीपक होता है, उसे रखे रहने देते हैं। अलग से हम दीपक जलाते हैं और बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं। तो किसी भी दीपक से आप अलग से एक थाली में दीपक ले लीजिएगा, धूप जला लीजिएगा। धूप दीप से फिर हम लक्ष्मी माता की आरती करते हैं। तो बहुत ही तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है ये हम तारों को अर्घ दे देंगे। तारे ना दिखे तो आप पौधों में भी सींच सकते हैं। और जो चौकी है वो हमें अगले दिन उठानी है, लेकिन जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो पूजा के बाद ही हम उठा के सभी में बांट देंगे। और जो दिए हमने जलाए हैं ये घर में सभी जगह जला देंगे, छत पर, बाहर, भीतर सब जगह हम दिए जला देंगे। कहीं भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा होने दिन झाड़ू का पूजन जरूर करें। धनतेरस के दिन आप झाड़ू लेके आएं और दिवाली के दिन आप झाड़ू का पूजन करें। और दिवाली पूजा की जो चौकी है वो हमें अगले दिन उठानी है, लेकिन जो भोग हमने चढ़ाया है वो हम पूजा के बाद ही उठाकर सभी में प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। और अगर आप लक्ष्मी पोटली बनाते हैं तो लक्ष्मी पोटली का जो सामान है वो पूजा के बाद ही आप पोटली में डालकर उसको लॉकर में रख सकते हैं। इसके अलावा सारी चीजें हमें अगले दिन उठानी है। चौकी हम कैसे